आइए जानते हैं तीज व्रत की पूजा विधि, शास्त्रीय विधि। तो उस दिन आप निर्जला व्रत रखेंगी और प्रदोष काल का पूजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो प्रदोष काल का पूजन आप ध्यान रखिएगा कि कर लें। और अगर नहीं हो पाता है तो आप देखिएगा कि बढ़िया मुहूर्त या पूजन का समय क्या है, उस समय का आप पालन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आवाहन करना है। मिट्टी का गणेश बना लीजिए या सुपारी को स्थापित कर लीजिएगा भगवान गणेश की जगह पे, और उसका आप पूजन कर लीजिएगा, आवाहन कीजिएगा, पूजन कर लीजिएगा। हे गणेश भगवान आप आइए, ओम गण गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि च। तो अगर आप मंत्र ना बोल पाएँ तो सिर्फ भाव कर लीजिए कि हे गणेश भगवान आप आइए और मेरी पूजा को सफल कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मुझे सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद उनको आप चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इतनी चीज़ों से आप पूजा कर लीजिएगा। तत्पश्चात आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर लीजिएगा। आपके पास अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा का ही पूजन कर लीजिए, और यदि आपके पास भगवान शिव के शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पे आप पूजन कर लीजिए बहुत भाव से। और माता पार्वती का भी वहीं पे भाव कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, या फिर कोई मूर्ति होगी तो मूर्ति ले आइएगा, या फिर प्रतिमा होगी तो प्रतिमा रख के आप पूजा कर लीजिएगा। और वही पंचोपचार विधि, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इतने के लिए आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा सबसे पहले, उसके बाद चंदन, उसके बाद पुष्प, उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य इतना आपको कर देना है। हर चीज़ कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सब चीज़ चढ़ाते चले जाइएगा। भगवान शिव का नाम लीजिएगा तो माता पार्वती स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा, शमी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा, आक, धतूर इत्यादि के पुष्प चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है तो उनको गुलाब के, अड़हुल के पुष्प चढ़ाइएगा। और नैवेद्य में जो भी आपसे बन पड़े, जैसा शक्ति हो वैसी भक्ति होती, जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप कर लीजिएगा। भाव सबसे प्रमुख होता है। भाव शुद्ध रहा तो आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। और आपने संसार की सारी वस्तुएं जुटा ली लेकिन भाव ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा प्रभु में, श्रद्धा नहीं रही तो वो पूजा किसी काम की नहीं, निष्फल हो जाती है। इसलिए सारी पूजा करने के बाद माता पार्वती को आप श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाइएगा, जितना बन पड़ेगा उतना। ये तो सुख और सौभाग्य का ही व्रत है, तो आप माता पार्वती को ही श्रृंगार वस्त्र चढ़ाइए, श्रृंगार की सारी वस्तुएं चढ़ाइए। तत्पश्चात आप रात्रि जागरण कर लीजिएगा, भजन कीर्तन गाते हुए, शिव पार्वती विवाह का गीत गाते हुए जागरण कर लीजिएगा, कथा सुनते हुए जागरण कर लीजिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद आरती अवश्य कीजिएगा। आरती के बाद भजन कीर्तन करते हुए आप रात्रि व्यतीत कर लीजिए और प्रातःकाल पुनः उठकर स्नान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए और फिर पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है यदि तो उसका विसर्जन कर लीजिएगा पूजन के पश्चात। और यदि भगवान घर में ही उपस्थित है, फोटो इत्यादि से पूजन किया है तो आपको विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आप प्रतिदिन उनकी पूजा कर रही हैं तो उनका विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विसर्जन का नियम पार्थिव शिवलिंग के लिए जो आपने उस पूजा के लिए विशेष रूप से बनाया था और उस पूजा की समाप्ति पे आप उसका विसर्जन करेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। घर में आप अगर नियमित शिवलिंग का पूजन कर रही हैं तो उसका आप खूब प्रेम से पूजन कीजिएगा और सुबह यथास्थान रख के और पुनः आरती इत्यादि कर लीजिएगा। ब्राह्मण को, ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दे दीजिएगा। सुहागिन स्त्रियों को बन पड़े तो श्रृंगार सामग्री इत्यादि दे दीजिएगा। और अंत में प्रसाद खाकर, प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर लीजिए। सबको प्रसाद दीजिएगा, अपने पति को भी दीजिएगा जिनकी दीर्घायु के लिए आपने ये व्रत किया है, अपने बच्चों को दीजिएगा, यानी परिवार में सबको आप अपने पूजा का प्रसाद अवश्य ही दीजिएगा। और इस व्रत के करने का फल क्या है? सौभाग्यम चिरजीवित्वम पुत्र पौत्र समन्वितम हरितालिका व्रतेन प्राप्यते नात्र संशय है। अर्थ इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, पति को दीर्घायु मिलती है, संतान, पौत्र, पुत्र इत्यादि से घर भरा रहता है, गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखद होता है। तो इस कारण से यह व्रत स्त्रियों को अत्यंत प्रिय है, स्त्रियों के लिए ही यह व्रत है। हरितालिका तीज व्रत केवल उपवास नहीं है, यह है नारी शक्ति की श्रद्धा, तप और समर्पण का उत्सव। यह व्रत देता है धार्मिक पुण्य, आध्यात्मिक शांति और सांसारिक समृद्धि। और पूजा में सामग्री की महत्ता नहीं, पूजा में भाव की महत्ता है। भाव निर्मल रखिएगा, उस दिन क्रोध मत कीजिएगा, किसी को बुरा वचन मत कहिएगा, किसी के लिए मन में भी कोई बुरा भाव मत लाइएगा, तब व्रत आपका सफल हो जाएगा।
और अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो उस वस्तु के स्थान पर आप अक्षत और पुष्प भी भगवान शिव को चढ़ा दीजिएगा, माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी को चढ़ाइएगा। वो सहर्ष स्वीकार करेंगे आपकी पूजा को। वो भाव देखते हैं, वस्तु और सामग्री नहीं देखते, आपकी भौतिकता नहीं देखते, आपकी अमीरी नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं। आप भाव से संपन्न हैं तो वो आपकी पूजा सहर्ष स्वीकार करेंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी कामना भी आपने नहीं की होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खूब मन से पूजा कीजिए, खूब मन से व्रत कीजिए, जो भी कहना है भगवान शिव से कहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।